आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, होमवर्क आप लोगों ने किया? क्यों सुभाष बाबू? हाँ साहब, बताइए, होमवर्क बताइए, क्या दिया गया था आपको? यही चलने में हर एक पैर पैर को समझ बूझ कर चलना। समझ बूझ करके चले? क्या समझ में आया? आपका पैर क्या आपको बुझाया? पैर बुझाया कि हम चल रहे हैं और चलने में कुछ गर्म लग रहा है। और कुछ नहीं बताए थे? क्यों रामाधर बाबू? जी साहब, क्या क्या बताए थे आप लोगों को होमवर्क में? बताया गया था कि चलिएगा तो मतलब उसको समझ कर देख करके चलिए कैसे क्या परिस्थिति हो रही है, अंतर अंतर क्या हो रहा है, अंतर को जानते हुए जाइए। और घर जाने पर शास्त्र जो है चित्त कि हम क्यों साहब हमको बताए हैं कि पैर देखते हुए आइए, हर तरफ मिनट मिनट देखते आइए और इससे हमको क्या लाभ है और हम क्यों साधना करने जा रहे हैं, हमको क्यों याद आ रहा है। तो मतलब यही सब बातें जो है मतलब इस पर अनुसंधान किया जाए। और चलने के बारे में साहब जैसे पैर रखा जाता है तो पहले एड़ी पड़ती है तो एड़ी पर दबाव होता है, फिर जब आगे बढ़ाते हैं पैर तब पंजे पर दबाव हो जाता है। इसी तरीके से यह दबाव होता रहता है। यह अधीन तत्व में मतलब हम चलते हैं, अधीन तत्व में चलते हैं तो ये अपने आप जो है मतलब मैं कोई चलाता नहीं इसको, ये अपने आप प्रकृति में चलता रहता है। ऐसा निशान बना हुआ कि यहाँ गांठें बनी हुई हैं, फिर पहले ये निशान बना हुआ कि मतलब यहाँ यहाँ पंजे पर गांठ बनी हुई है, पैर अपना हिला डोला करेगा। ये सब प्रकृति में प्रकृति का बना अनुसार है। और चलने पर इसके साथ कुछ देर चलेंगे तो धीरे धीरे जो है मतलब सांस की स्थिति भी कुछ बढ़ती जाएगी और गांठ में भी गांठ गांठ पर दर्द भी होता जाएगा। एक पाँव मतलब टोंगा जिसको कहते हैं यहाँ पर गांठ के नीचे, इसमें भी धीरे धीरे कुछ दर्द महसूस होगा कि होता है? होता है सर, होता है, हो रहा होता है। आपको महसूस क्या हुआ जब चल के गए यहाँ से और घर से यहाँ तक आए? हाँ, इसको तो बता दिया साहब, ये सब महसूस होता है मतलब किसी दूसरे का होता है? नहीं हो रहा है, हमें हो रहा है। हो रहा है मतलब वर्तमान में आप चल नहीं रहे हैं? जी, हमको हुआ है। हमको अनुभव हुआ है। क्या अनुभव हुआ? ये बताए प्रक्रिया, ये अनुभव हुआ। लेकिन जो मैं होमवर्क दिया था उसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, आप अपने मन से बोले जा रहे हैं।
उसमें साहब जो है मतलब शास्त्र जो है मतलब है कब क्यों कहाँ कैसे क्यों आपने बताया है कि क्या है, तो ये सब देखें देखें तब चिंतन करके इसके बारे में। बताइए, जब चिंतन करके देखे हैं तो मैं पहली बात तो बोला क्या हूँ, हर एक पैर में उठाने से लेके रखने तक ये खड़ा होता है, ये पैर उठाता तो गिरने लगती शरीर खड़ा हो, मतलब दूसरा पैर रखने तक मतलब गिर जाएंगे, तो दूसरा पैर रखते हैं ऐसे, दूसरा उठाते हैं इसी तरीके से। तो एक पैर उठाते हैं तो दूसरे पैर का पूरा बल पड़ जाता है, तो ये उसको धर देते हैं, सब इसको ढाते हैं तो इसको सब पता है कैसे देख करके ध्यान करके समझते हैं। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1087 दिन हो गए। तारीख 29 अक्टूबर सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। दो शब्द पर हम बोल रहे हैं आजकल, एक निरंतर, एक अभ्यास। अब दोनों के बारे में मैंने उसकी गहराई बताई। जो आप लोग जानते हैं, निरंतर माने लगातार, अभ्यास माने बार बार क्रिया, है ना, जो आम पब्लिक जानती है। लेकिन मैंने जो उसकी गहराई बताई, उस गहराई में आप लोग जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। निह अंतर, अंतर तो दिखना चाहिए ना, और अंतर में विशेष रूप से निह अंतर, निह विशेषण लगाया गया। अंतरों में भी अंतर जब दिखे तब तो मालूम हो। और अभ्यास का मतलब है कि अभी एहसास, अभी माने वर्तमान, वर्तमान में मैं पैर उठा रहा हूं तो क्या एहसास हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है वहां।
जब पैर उठाते हैं तो शरीर हिलता है, कांपता है। एक पैर उठता है हल्का महसूस होता है, दूसरा पैर नीचे रहता है, दबता है तो उस पर दबाव मालूम होता है, क्योंकि एक ही पैर पे पूरे शरीर का बैलेंस आ जाता है। लेकिन जब हम दोनों पैर बराबर रखते हैं तब क्या महसूस होता है? जो ढंग से बोलता हूं उसको सुनते नहीं आप लोग। अरे आप उम्र के हिसाब में मत जाओ, आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी की तरह काम करो। कोई छोटे विद्यार्थी नहीं हो आप लोग कि आप लोगों को हाथ पकड़ के बताया जाए। आप लोग मैच्योर हो और अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से जो जीवन भर आपने 70-75 साल तक ले जो आपने कर्म किया है, उस कर्म का जो संस्कार बना हुआ है, उस कर्म के संस्कारों को कैसे मिटाओगे? आपका अपना कर्म संस्कार है, सुभाष बाबू का अपना कर्म संस्कार है, मेरा अपना कर्म संस्कार है। तो हम अपने अपने कर्म संस्कारों को एहसास करें कि जब कर रहे थे उस समय में सत्य मान करके कर रहे थे, लेकिन वही जब धीरे धीरे एक दिन बीता, 2 दिन बीता, एक हफ्ता बीता, एक महीना बीता, एक साल बीत गया, तो क्या महसूस हो रहा है? वो खाली एक सपना बन करके रह गया, ये एक यादगार बन करके रह गया। बाकी उसी काम को फिर दोबारा करिए तो कर पाएंगे? अभी आपको विवाह करना हो तो क्या आपकी उम्र है विवाह करने लायक? क्या आपके माता पिता हैं आपका विवाह करेंगे? तो एक सपना और एक यादगार बन करके रह गया और कुछ नहीं रहा। क्या है? तो वो जो कर्म हो चुका है, उसका जो कर्म संस्कार आपके हृदय में गड़ा, उसी को कहते हैं वासना। तो कर्म संस्कार जो अंदर में बैठ गया है, उन कर्म संस्कारों को कैसे निकालोगे? बोलिए। बार बार मैं कहता हूं कि 5 साल से लेकर के और अभी तक आंख ने देखा, कान ने सुना, जीभ ने स्वाद लिया, सब भीतर एक एक परत बन करके बैठा हुआ है, वही आपको दबा रहा है। और वो एक एक परत कैसे निकलेगा? और बिना निकले आप अपने को जान नहीं पाओगे, हल्का नहीं महसूस कर पाओगे। इसीलिए अंतर दिखा रहा हूं, वास्तविकता की गहराई में ले जा रहा हूं कि अपने को देखो कि मैं खुद क्या क्या कर्म किया हूं, जानकर भी किया हूं, अनजान में भी किया हूं, लेकिन दोनों के संस्कार मुझे दबा रहे हैं, चाहे जान के किए हो चाहे अनजान में हुआ हो, लेकिन स्मृति यानी ख्याल के रूप में है कि नहीं? बोलिए। जी। तो कैसे निकालोगे? आप बिना अपनी वासना खुद निकाले अपने आप को कैसे जानोगे? मैं यही हूं। अगर मैं बता भी दूं शब्द के माध्यम से कि यही हो, तो महसूस कैसे करोगे यही हूं? महसूस करिए, जब आप चलते हो तो चलते समय आपका पैर जब उठता है तो हम क्यों उठा रहे हैं? पहला प्रश्न ये है, हम पैर क्यों उठा रहे हैं? तो आप ही का मन आपको बताएगा कि मेरा एक कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक जाने के लिए पैर का उपयोग किया जा रहा है। पैर एक साधन है, तुरंत समझ में आ जाएगा कि पैर एक साधन है हमारे अपने लक्ष्य तक जाने के लिए। तो पैर को हम सुरक्षित रखेंगे कि नहीं? बोलिए। रखेंगे। खेत में काम करते समय जिस हथियार की जब जरूरत पड़ती है उस समय हम प्रयोग करते हैं, तो खेती सुचारू रूप से होता है कि नहीं? बोलिए। जी। अब खुरपी के जगह पे खुरपा, खुरपा के जगह पे फावड़ा, फावड़ा के जगह पे कुदाल, आप इस तरह से प्रयोग करेंगे तो बता दीजिए कि जो खेती है वो सुचारू रूप से हो पाएगी? जो लक्ष्य आपका वो मिल पाएगा? जिस समय में जिस हथियार की जरूरत है उस समय में उसी हथियार का प्रयोग करेंगे, तभी आपका फसल आपको दिखाई देगा। फसल पाने में अभी दूरी है, लेकिन वर्तमान में जब हम खेती करने चलते हैं तो समय समय से हर एक साधन का प्रयोग करते हैं। तो आपको घर से आश्रम में आना है, और आश्रम में भी आकर के एक ध्यान कक्ष बना हुआ जिसमें हम लोग बैठे हैं। इस ध्यान कक्ष में बैठ जाने तक, घर से जब चलते हैं, क्योंकि घर में आप रहते हैं तो बैठे रहते हैं, लेकिन जब लक्ष्य बनाते हैं कि समय हो गया मुझे चलना चाहिए,
तो बैठे होकर के जो आप खड़ा होते हैं वहां से लेकर और यहाँ आकर के बैठने तक एक एक परख जब आप चलते हैं तो आपकी लक्ष्य की पूर्ति में कितना दूरी रह गई। तो जब आप भीतर से स्थिर होकर के काम करेंगे तभी हो पाएगा। भीतर से तो स्थिर है नहीं, भीतर से तो चंचल हैं, क्योंकि वो कर्म संस्कार आपको बार बार चंचल करते हैं और जो मैं बता रहा हूं इस पर कोई गौर ही नहीं करते हैं। क्योंकि एक एक शब्द पर मैं कई बार कह चुका कि एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए। जो काम करने में हम सक्षम हो उसी काम को करें। तो जो काम आप करने में सक्षम है उसी काम को मैं बता भी रहा हूं। मैं कोई ऐसा चीज बता भी नहीं रहा हूं कि जो में आप ना कर सकें। आपको मयूरासन नहीं करा रहा हूं, आपको शीर्षासन नहीं करा रहा हूं, आपको हंसासन नहीं करा रहा हूं, अन्य क्रियाएं नहीं करा रहा हूं कि जो आप ना कर सकें। मैं तो एकदम सिंपल, जिसको सहज कहते हैं, मेरा मोटी मोटी हेडिंग भी यही है कि संत कबीर सहज समाधि योग साधना, एकदम सहज में हो। योग का मतलब जुड़ना, अपने आप से जुड़ना, और साधना का मतलब साधन का प्रयोग करके अपने आप में आना, सहज रूप में अपने आप से जुड़ जाइए। तो साधन बता रहा हूं, तो साधन को जब साधोगे, जैसे खुरपी है, खुरपी को जब साधोगे तभी तो निराई होगी। बोलिए जी। बिना खुरपी के साधे क्या निराई हो जाएगी खेत की? बोलिए। तब अभी हम आप लोगों को साधन बता रहे हैं, साधन का उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में आप लोगों को पता नहीं है, उसका प्रयोग करा रहा हूं कि साधनों का प्रयोग कैसे किया जाता है और किन साधनों से क्या हमें उसका परिणाम दिखाई देता है या वो हमें क्या जनाना चाहता है। तो कैसे महसूस करेंगे? अब अभी कई ऐसे आपकी चित्त जब निर्मल होगी तो उस निर्मलता को बनाए रखने के लिए आपको भी कितने साधनों का प्रयोग करना होगा, समय समय से आपको पता है। एक शब्द आता उदारता। अपनी चित्त को सहज बनाए रखने में, जो निर्मल हो गया उसी निर्मलता को बनाए रखने के लिए उदारता की भी जरूरत होती है। तो उदारता में क्या मतलब समझते हैं आप? बोलिए। उदारता का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जहां से भी आया हो, जैसे भी आया हो, और वो मेरे पास सामान हो और मांगने आया, आपको निसंकोच दे देना होगा। कोई शंका नहीं करना होगा कि ये हमको देगा कि नहीं देगा, लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, लौटाएगा भी तो इसी तरह लौटाएगा कि तोड़ के देगा कि नष्ट कर देगा। कोई शंका मन में ना हो, तुरंत दे दीजिए। उदारता उसको कहते हैं। और अपने को खाली रखिए, अपने पास कोई सामान रखबे न करिए, और जो हो सब दे देंगे। ये उदारता है। तो आपकी चित्त की चंचलता नहीं होने देगा, और जो चित्त की निर्मलता है वो यथावत बनी रहेगी। दया करना है, करुणा करना है। बोलिए। तो कब करना, कहाँ करना, कैसे करना, और चित्त की निर्मलता कैसे हमारी बनी रहे, स्थिर बनी रहे, वो कैसे आप कर पाएंगे? आप जब बता दूंगा कि मैं यही हूं, तो उसको बता देने मात्र से आपकी स्थिरता नहीं बनी रहेगी। फिर आपकी वृत्तियां आपको चंचल करेंगी, उसको हल्का कर देंगी, और अपनी वृत्तियां जो पहले से भरी पड़ी हैं उसी को वजनदार बना देंगी। और जब उसको वजनदार बनाएंगे तो ये आपको जानकारी हो भी जाए तो क्या कर लेंगे आप? क्या मुक्त हो जाएंगे तुरंत? उसको यथावत बनाए रखना ये आपका दायित्व बनता है। एक बार मैंने आपको बताया भी था कि धर्मो रक्षति रक्षितः। बोलिए। धर्मो रक्षति रक्षितः। कौन रक्षा करेगा धर्म का? और धर्म कहते किसे हैं? स्वभाव को। स्वभाव किसे कहते हैं? स्व यानी मैं, भाव माने कीमत। अपनी कीमत मुझे स्वयं बना करके रखनी है। तो अपनी कीमत कैसे बनाओगे और किसके सामने बनाओगे? अपनी ही कीमत बनानी है, किसके सामने बनाओगे? तो किससे शब्द सा आया कि नहीं आया? किसके सामने? ये सब प्रश्न इसीलिए किए जाते हैं
ताकि हमारी चित्त की निर्मलता हम खुद देख सकें। हमारा चित्त निर्मल हुआ कि नहीं। निर्मल का मतलब क्या होता है? जब कांटा निकल जाता है तो पैर की निर्मलता अपने आप आ जाती है। हम अंदर से एहसास करते हैं कांटा निकल गया, हम खुद एहसास करते हैं। तो वासना रूपी कांटा जो जन्म जन्मांतर का भीतर गड़ाए हो, वो जब इसी जन्म का नहीं निकल पा रहा है, एक दिन का नहीं निकल पा रहा है, एक टाइम का नहीं निकल पा रहा है, तो बता दीजिए कैसे निकल जाएगा। अंतर मैं दिखा रहा हूं, नहीं अंतर। जब पैर उठाइए तो पैर उठते समय हमें महसूस होना चाहिए कि हमारे शरीर की स्थिति क्या बन रही है। और दूसरी बात, जब हम दूसरे जगह रखते हैं तो उस समय हमारे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है कि दूसरे जगह जहां हम रखने जा रहे हैं वहां गड्ढा है, कांटा है। ये प्रश्न खुद अपने आप में बनता है, या जगह एकदम बिल्कुल साफ सुथरा है। जब आप जहां चलेंगे, जैसे मैंने आपको श्वास के बारे में बताया था कि हर श्वास आपको कुछ कहता है, वैसे हर परग कुछ आपको बताएगा। और जब अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे उस समय में क्या महसूस होता है, तो क्योंकि वहां चलना नहीं है, तो जब चलना नहीं है तो पैर उठेगा नहीं, शरीर कांपेगा नहीं, भारीपन महसूस नहीं होगा, तो अपने आप में एकदम बिल्कुल शांति का अनुभव होगा कि नहीं होगा? चलते समय शांति का अनुभव होगा? कदापि नहीं। तो जब एक एक परग हम चल रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो एक एक परग हमें कुछ न कुछ बताता है। तो जो बता रहा है वो कौन एहसास करेगा? पैर तो एहसास करेगा नहीं अपने आप में। आपका शरीर के कोई अंग अपने आप में एहसास करेगा नहीं। इस शरीर को चलाने वाला जो आप हो वो एहसास करता है। उसका अंतर दिखाई देगा ना कि मैं जान रहा हूं, शरीर अपने आप में कुछ नहीं जान रहा है। अगर शरीर अपने आप को जानता तो मुर्दा भी अपने आप में उठ के चला जाता। शमशान घाट जाना हो, जल प्रवाह होना हो, जमीन में गड़ना हो, तो अपने आप खुद कर लेता। लेकिन वो तो जड़ है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि छूटत कठ नहीं, तो यद्यपि छूटत कठ नहीं, उसी का सॉल्यूशन बता रहा हूं कि कैसे छूटेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन का गांठ पड़ गया है, तो कैसे छूटेगा? तो जब जो छुड़ाने वाला जानकार होगा गांठ को, क्योंकि गांठ आपने ही लगाई है, तो अपनी गांठ अपने सब नहीं छूट रहा। तो कोई बताने वाला मिल रहा है तो उसको गांठ को पहले तो आंख से खूब बढ़िया से विधिवत देखिए कि कैसे खोल रहे हैं, और जब खोल रहे हैं तो वो हम भी वैसे खोल दें। तो खुद का गांठ है, हर आदमी के अंदर में अपना अपना गांठ है वासना का, तो हर आदमी को अपना अपना गांठ खोलना होगा ना। बोलिए, या मेरा गांठ खुल गया तो आपका थोड़ी खुल जाएगा। मैंने अपना गांठ खोला है। जैसे मुझे जब समझ में आया कि ब्याह नहीं है व्याधि, जैसे मैंने व्याधि को देखा, व्याधि माने कष्ट, आधि और व्याधि, तो आधि माने कष्ट, आधि माने सुख, व्याधि माने कष्ट। तो जैसे हमने देखा कि ये जो शब्द कह रहा है अपने आप में, तो मैंने शब्द को पकड़ा ना, मैं और किसी चीज को नहीं पकड़ा, शब्द को पकड़ा, और शब्द को मैंने एनालिसिस किया, चिंतन किया। और कहाँ से शुरू किया? गर्भ में बच्चा जब आता है वहां से लेकर के शमशान घाट तक एक एक कदम चल करके मैंने उसको देखा कि कैसे कैसे मनुष्य कहाँ कहाँ कष्ट सहता है। ब्याह नहीं है व्याधि है, ठीक है? तो व्याधि है तो कहाँ कहाँ व्याधि माने कष्ट, कहाँ कहाँ हमें कष्ट दे रहा है, किस किस रूप में कष्ट दे रहा है, कौन कौन लोग मुझे कष्ट देते हैं। तब पता चला कि मेरा शरीर ही मुझे कष्ट देता है, मुझे दूसरे लोग नहीं देते हैं। मेरे द्वारा हमारे शरीर के पार्टों का प्रयोग करते समय अगर हम अपने आप में स्थिर हैं, समझदार हैं, समझ करके प्रयोग कर रहे हैं, तो सामने वाला हमको प्रशंसा करेगा। लेकिन उतावले में जब हम प्रयोग करेंगे तो बोलिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। जिन ब्राह्मणों की मैं निंदा करता हूं वो ब्राह्मण कितने ऊंचे चिंतन के होते हैं, किसी भी काम को पहली बार तो करते नहीं, और जब करते हैं, शुरू करते हैं, तो वो बुद्धिजीवी होते हैं। बुद्धि का मतलब वो हर काम को क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, ये प्रश्नवाचक चिन्हों को लगा करके उस काम को करते हैं, तब उसमें सफलता प्राप्त कर ले जाते हैं। अब वो काम आप लोग करते नहीं, उतावले में बस बोल बैठते हो। वो आप उनको कुछ भी कहिए, गाली दे दीजिए, मार भी दीजिए, देखिए कुछ बोलते हैं सामने? कभी नहीं बोलते हैं। कितना धैर्यवान होते हैं।
लेकिन जब आपके ऊपर वो एक्शन लेते हैं तो आप समझ भी नहीं पाओगे कि मेरे ऊपर वो एक्शन भी ले लिए। इतना बुद्धि से काम करते हैं। और वही बुद्धि हम लोग सबको सिखाते हैं। स्कूल पढ़ने का मतलब क्या हुआ? स्कूल में शिक्षा एक ही प्रकार से सबको दिया जाता है। पढ़ते कितना लोग हैं और पढ़ करके उसका प्रैक्टिकल कितने लोग करते हैं? 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चों में आप बता दीजिए कितने बच्चे साइंस में जाते हैं, कितने कॉमर्स में जाते हैं और कितने बच्चे आर्ट्स में जाते हैं? क्या कभी इसका आकलन किया आपने? 10 बच्चे साइंस में जाते हैं, 10 बच्चे जो है कॉमर्स में जाते हैं, बाकी 80% बच्चे आर्ट्स में जाते हैं। तो आर्ट्स का क्या मतलब है? वहां कोई उनका प्रैक्टिकल नहीं होता है, बस जो सुन लिए उसी में वो दौड़ते रहेंगे। कॉमर्स वाला फिर भी कुछ करता है, ठीक है, लेकिन साइंस वाला वो करता ही नहीं है, वो हूबहू देखता भी है करके। जो सुनता है उसको पूरा पहले मंथन करता है, चिंतन करता है और उसको प्रैक्टिकल करके देखता है कि वास्तविकता क्या है और जो पहले हमने पढ़ा वो और वर्तमान में क्या दिखाई दे रहा है। तो जो पढ़ा वो किसी का लेख पढ़ा, तो वो लेखक किसी समय में लिखा और उस समय में जो उसने देखा हो वो उसने लिखा, लेकिन क्या वही चीजें वर्तमान में हैं हमको दिखाई देता है? तो पता चला नहीं। तो वर्तमान जो दिखता है हम उस पर एनालिसिस करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, उस पर खोज करते हैं वर्तमान क्या है। तो वर्तमान में जब देखते हैं तो पीछे वाला अपने आप ध्वस्त हो जाता है, वर्तमान का चीज लागू हो जाती है। लेकिन वही जो आज आपने लिखा वही 10 साल बाद आप ही की उसी विषय पे कोई शोध कर रहा हो तो देखिएगा कि आप भी उसके लिए उपयुक्त नहीं हो। 10 साल की बात छोड़ दीजिए, 5 साल तक, 5 साल छोड़ दीजिए, 2 साल तक, 2 साल छोड़ दीजिए, 1 ही साल, 1 साल का पहले आपके साथ खुद आपका जो दूसरा भाई उसी विषय पे जो शोध कर रहा है, आप वहीं देखेंगे कि वही चीजें वो भी देख रहा है। वो अपने हिसाब से शब्द को लिखता है और उसी चीज को आप भी देखते हो, अपने हिसाब से शब्द को लिखते हो। तो कितना अंतर है? साक्षात बगल में ही हम 2 लोग हैं, चिंतन कर रहे हैं और चिंतन में मैं जिस तरह से चिंतन कराना चाहता हूं उस तरह से आप ही दोनों लोग नहीं कर पाते। बोलिए, तो जब हमारे लेवल पे आप नहीं आओगे तो कैसे हमारी तरह देख पाओगे? हम साफ दृष्टि से देख करके बात कर रहे हैं और आपके दृष्टि पे पर्दा पड़ा हुआ है। तो जिस तरह का पर्दा पड़ा हुआ, लाल है, काला है, पीला है, उसी तरह से आपको दिख रहा है। मेरा तो एकदम बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई रंग है ही नहीं। जब रंग ही नहीं है तो मैं जो देख रहा हूं वो आप कैसे देख पाओगे? सभी रंगों को मिटाना होगा, मेरी तरह स्वच्छ निर्मल दृष्टि बनानी होगी, तब मेरी तरह आप भी देख पाओगे। और इसमें कोई बट नहीं है। जो मैं देख रहा हूं हमारे पूर्व ऋषि 10,500 वर्ष पहले जो ऋग्वेद है उसमें जो उन्होंने अनुभव किया था वो मैं अनुभव कर रहा हूँ। ये मैं आज स्पष्ट कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो लिखा है एकदम हो सत्य लिखा है, कहीं उसमें इफर्ट नहीं है, कहीं भी इफर्ट नहीं है। लेकिन हमारी दृष्टि वहां नहीं पहुंच रही, इसलिए कि मेरी दृष्टि में कुछ ना कुछ कलर है। अब कलर जो है वही तो हमको दिखेगा और हमारे ऋषियों के दृष्टि में कलर थी ही नहीं, एकदम स्वच्छ और निर्मल था, स्फटिक पत्थर की तरह। जो उन्होंने अनुभव किया उन्होंने, तो ऋषियों ने जो अनुभव किया उसी को हूबहू लिखा और वो अभी पूरा व्याख्या नहीं लिखा, खाली सूत्र दे दिया। क्या लिखा? खाली एक सूत्र दे दिया। अब सूत्र को आपको मिला तो आप सूत्र का व्याख्या खुद करो। खुद अपने अंदर में सूत्र का व्याख्या जब किया जाता है तो हर पहलू पे चिंतन होता है। जैसे किसी जिले पर किसी तरह का कांड हो गया तो जिले पर अधिकारी लोग हैं ना उसको सॉल्व करने के लिए, कि नहीं? जी। जब उनके बस से बाहर होता है तो जो ऊपर बैठे हुए वॉच करने वाले लोग हैं वो तुरंत जनरल उसका एक्शन लेते हैं कि नहीं? बोलिए। और जब तक अपने अनुकूल बना नहीं लेते तब तक हर प्रकार का हथियार वहां प्रयोग करते हैं कि नहीं? बुद्धि का।
हथियार माने बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि कौन सी बुद्धि लगाएं किस तरह से, कि ताकि यहाँ की जनता अपने आप में सामान्य जीवन जिए, क्योंकि इस समय की परिस्थिति असामान्य है और असामान्य स्थिति को सामान्य बनाना है। तो वॉच करने वाले कहीं और बैठे हुए हैं, तो वही जो वॉच करने वाले जो ऊपर बैठे हुए हैं उन्हीं को तो हमें जानना है। हमारा आंख एक डिपार्टमेंट है या एक जिला है, अब इस जिले पर जो कुछ होगा वो कौन इसको देख रहा है, उसके पीछे कुछ और है जो इसको कंट्रोल करता है। अब उसके पीछे भी कुछ है। कभी कभी आप देखते होंगे धरना प्रदर्शन होता है, तो धरना प्रदर्शन में कुछ ज्ञापन लोग देना चाहते हैं, तो ज्ञापन कौन लेता है शुरुआती दौर में? जो मजिस्ट्रेट नियुक्त होगा वो लेगा, लेकिन उनका जो विज्ञापन है, संबोधन किसके लिए है? मुख्यमंत्री को है, प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को है। तो उसी हिसाब से फिर उनको तो लेना होता है और उसी हिसाब से उनको देना भी होता है। तो पॉइंट पे जब हम आप काम करते हैं तो हमारा पॉइंट वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा कैसे मालूम हो? ज्ञापन देने वाले दे देते हैं, ज्ञापन लेने वाले ले लेते हैं, तो क्या ज्ञापन देने वाला फिर उनसे पुनरावृत्ति करता है कि भाई हमने आपको ज्ञापन दिया था, क्या हमारा ज्ञापन वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हमें कैसे मालूम हो? सब इंडेक्स नंबर आगे इनकी होते जाता है। जैसे हम अनभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते हैं, आप डिपार्टमेंटियल हैं, आपको मालूम है, तो हमें कैसे मालूम हो कि वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या उसका क्या रिप्लाई आया वहां से? क्योंकि हम अकेले नहीं है ना, धरना प्रदर्शन में हजारों लोग होते हैं, तो हजारों लोगों को कैसे पता चले? बोलिए, हजारों लोग होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं, 10-5 लोग होते हैं, अकेला तो हम हैं नहीं। तो आपको पूछेंगे तो हम बताएंगे। वही तो हमको कैसे पता चले? जब हम जाएंगे वहां तब ना। हम वाले 10 लोग आए और जिस तरह से धरना प्रदर्शन करके हमने ज्ञापन दिया था उसी तरह से आए, तो वहां आप कैसे हमें जनाओगे? क्योंकि धरना प्रदर्शन करते समय और ज्ञापन देते समय वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लस ये जो प्रिंट मीडिया दोनों होती है, सोशल मीडिया वाले भी लोग होते हैं, तो वो पूरा कैप्चर करते हैं और कैप्चर करके पूरे समाज को बताते हैं, भाई फलाने आदमी फला दृष्टिकोण से फला आदमी के लिए संबोधित करते हुए और फला आदमी को ज्ञापन दिया। तो क्या वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया वाले के सामने बोला जाता है कि भाई सब लोग जान लो कि ये उसका निराकरण मिला? तो आम पब्लिक कैसे जानेगी उस चीज को? आज तक ले तो हम लोग नहीं जान पाए। वो तो जो व्यक्ति दे रहा है वो व्यक्ति जब वहां अकेले जाएगा तब ना उसको बताओगे, पता करेगा जाके पता करेगा तब ना। लेकिन हम चाहते कि हमको पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हो, तो कैसे होगा? वो विज्ञापन देगा, मतलब छपेगा, जब वहाँ से क्लियर हो जाएगा, पेजमेंट जो बना देगा तो हो जाएगा। नहीं, क्या ऐसा होता है या जब हम कोशिश कर रहे हैं जाने की तब होता है? नहीं, कुछ आप नहीं जानेंगे तभी तो ऑर्डर करके को रखेंगे। वो तो ठीक है, ऑर्डर तो कर दिए, तो सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देते हैं। वही कोई FIR से हो गया है, जिसको फिर मीडिया में जाते हैं, उनको बताते हैं FIR हुआ है, उसको लोग छापते हैं, जितना नहीं FIR हुआ है मीडिया लोग खुद जाते हैं क्या क्या नया आपको मिलेगा। नहीं, जो नया लेते हैं उसका निराकरण क्या हुआ वो तो नहीं छापते ना। मैं ये कह रहा हूँ, छापते हैं, लेकिन कब छापते हैं, कितने दिन पे छापते हैं? अब निराकरण जब हो जाता है वहाँ जाते हैं। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, कितने दिन में होता है? कितना शब्द सब आया ना, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, जो प्रश्न लग रहा है कितने दिन में आओ, तो कितना दिन, तो कितना दिन मैंने कितना घंटा, और हम यहाँ जानना चाहते हैं 2 दिन में, तो आप बता दीजिए 2 दिन में हो जाएगा? कई जगह जाना है, वही मैं कह रहा हूँ, तो 2 दिन में मेरे उतावलेपन में तो हो नहीं जाएगा। उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम में काम होगा, महीनों दिन लग सकता है, सालों लग सकता है। तो उतने देर क्या हम अपने धैर्य में हैं, स्थिर हैं? हम स्थिर नहीं हैं, इसीलिए तो कष्ट सह रहे हैं, मन पीड़ा लेके घूम रहे हैं। तो गलती किसकी दिखाई दे रही है? सिस्टम अपना काम करेगा, लेकिन गलती यहाँ अपनी खुद की दिखाई दे रही कि हम उतावले में हैं।
और उतावले में कोई काम होता नहीं, होता है? नहीं होता। उतावले में काम होता है लेकिन उल्टा होता है। जिस लाभ के लिए आप काम कर रहे हो वहां पे ही हानि होती चली जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अपने ही भीतर की कमियों को हमें दूर करना है ना। सामने वाला जब समय पाएगा तो आपका समस्या दूर करेगा, वो भी बेचारा आदमी तो आपकी तरह है, और ये एक समस्या उसके पास नहीं है, हजारों के रूप में समस्या है। एक अभी निपटा रहा, हमारी आंखें देखती हैं। जैसे ऑफिस में जब जाइए तो बाबू बैठ करके कुछ ना कुछ लिख रहा है, ठीक है, हमारी आंखें देखती हैं, हम वहाँ प्रवेश करते हैं, हमें प्रवेश करने का भी कलम मालूम नहीं, किसी के साथ बिहेव कैसा करना चाहिए, व्यवहार कैसा करना चाहिए ये भी नहीं मालूम। हम जाते ही अपना उतावलेपन में रहते हैं, हमारा काम हुआ कि नहीं। ये अपनी खुद की कमी जो दिखती है ना, वो कमी को कौन दूर करेगा? हमें को तो करना होगा। बोलिए, ये सब टोटल चीजों को जानने का मतलब हुआ कि स्वयं की कमी स्वयं हमें दूर करनी है। क्योंकि सामने वाला तो आपकी कमी दूर करने के लिए बैठा ही है, लेकिन उसका भी एक सिस्टम है ना मानवता का। आप उससे जाइए, भैया नमस्ते, अगर वो काम कर रहे हों तो थोड़ा धैर्य रखिए, बैठ जाइए, बैठ करके या खड़े होकर के, जैसा वहाँ का सिचुएशन हो। कुर्सी है, खाली है, बैठ जाइए। कुर्सी नहीं है या है तो खाली नहीं है तो आराम से खड़े हो जाइए। जब एक एक करके सबका समस्या निदान कर लेंगे तो आपसे भी पूछेंगे ना, क्योंकि उनकी आंखें आपको देखेंगी और मन में प्रश्न उठेगा कि क्यों आए हैं, किस काम से आए हैं। पहली बार जब देखेगा तो एक प्रश्न उठेगा, लेकिन दोबारा तिबारा आए जब देखेगा आपको तो समझ जाएगा इस काम के लिए आए हुए हैं। तो काम हुआ कि नहीं हुआ तुरंत बता देंगे। लेकिन जब तक आपको नहीं जान रहे हैं, आंखें नहीं आपकी तरफ गई, तब तक कैसे आपसे प्रश्न करेंगे। और एक आदमी काम कर रहा है तो उसके अंदर में झुंझलाहट नहीं होता, होता है। आप काम करते रहिए और आपको एक काम के बजाय 2-3 काम अगर फुर्माते रहें हम, तो बता दीजिए कि आपके अंदर में झुंझलाहट होगा कि नहीं होगा। तो वही झुंझलाहट तो सामने वाले को भी हो रहा है। जो मैं महसूस कर रहा हूँ वही चीज तो सामने वाला महसूस करता है। तो तुरंत जन्म आपका काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि झुंझलाहट में जब आ गया तो काम नहीं करेगा, पक्का है। लेकिन झुंझलाहट नहीं है, शांत चित्त है और खुद प्रश्न करके आपसे पूछ रहा है तो आपको आदर भी देता है। नहीं भी होने लायक होता है तो बता देता है कि हमसे तो नहीं हो सकता, हमारे टेबल का काम नहीं, हमारी क्षमता नहीं है उतना। आप फला के पास चले जाइए, उनके पास ही क्षमता है, वो आपका ठीक कर देंगे। तो आप वहां जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो 3 तरह के आदमी हर जगह जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निम्न पुरुष। तो निम्न पुरुष हमेशा उतावले में रहता है, जहां अपना ही नुकसान करता रहता है। मध्यम पुरुष जाता तो है लेकिन धैर्य रखता है कि कब काम होगा। और उत्तम पुरुष होता है वो अपनी मानवता नहीं खोता है, उसको भी पता है कि ये बेचारा काम कर रहा है और हमारे जैसे कितने दुखियारे लोग इसके पास आते हैं। वो उत्तम विचार में रहता है, एकदम उत्तम विचार में, शांत चित्त रहेगा। तो अपने भीतर ही एनालिसिस करता है कि मेरे ही द्वारा जो है सामने वाले को कष्ट हुआ और उसके वजह से अनेकों लोगों को कष्ट हो रहा है। जैसे जहाँ जहाँ आप एप्लीकेशन डालोगे तो एप्लीकेशन वाला बेचारा वो पहले से ही परेशान है, इतना एप्लीकेशन उसके पास आ गया है। उसकी मानसिक तनाव आप देखते हैं कभी? आप भी विभाग में रहे हैं, आपके पास काम इतना रखा हुआ है कि दूसरा काम आपको लेते समय बड़ा झुंझलाहट होती है। अभी ये काम निपटा नहीं, दूसरा दे दिए, होता है कि नहीं होता है? क्यों? इतना ज्यादा कि इंटरव्यू नहीं कर पाते हैं, दूसरे दिन इंटरव्यू करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, तो झुंझलाहट होती ही नहीं होती है भीतर से। तो वो जो एहसास आप कर रहे हैं वही एहसास तो सामने वाला कर रहा है। तो उसके एहसास में हमारे एहसास में जब एकदम समानांतर दृष्टिकोण पड़ जाएगी तो उसके प्रति हमारी दया भाव आएगी कि नहीं आएगी? वहाँ हमारे अंदर में धैर्य आएगा कि नहीं आएगा? शांत चित्त खड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जब तक हमारा काम हो ना जाए हम वहाँ से हिलेंगे नहीं, लेकिन उतावले में अपनी बात कहेंगे नहीं। जब तक सामने वाला मेरे से प्रश्न करेगा नहीं भैया कैसे आए, पहला वाक्य उसका यही निकलेगा अगर आप धैर्य से खड़े हैं, भैया कैसे आए। ठीक है, भैया शब्द का प्रयोग करेगा, यानी आपको आदर दिया तभी तो भैया कहा। और जब अपनी बात आप कहेंगे तो कान से सुनेगा, पूरा बात सुनेगा, अब मस्तिष्क में उसकी क्लियरिटी देखेगा
और जैसे ही जब आपकी पूरी बात सुन लिया और आपको बता देगा भैया होने लायक है कि नहीं। अगर होने लायक है ठीक है, फाइल लाइए, तुरंत अभी काम हो जाएगा। फाइल बाबू से मंगवाता है, काम तुरंत करके दे देता, क्योंकि आपके अंदर का जो स्थिरता है ना, वो स्थिरता से वो प्रभावित हो गया। बात समझे ना, आपकी खुद की स्थिरता से वो प्रभावित हुआ और उसके प्रभाव से, उसके वजह से आपका काम प्रेम से करता है और शब्द को सोच करके लिखता है ताकि इनका आगे कोई नुकसान ना हो। बात समझे? इस बात को क्लियर होता है नहीं होता है? तो आप जब काम करा लेते हो तो आगे फिर आपको नहीं जाना होता है, लेकिन जब आप उतावले में काम करोगे तो बार बार आपको जाना पड़ेगा और उसके बाद भी आपका काम नहीं होगा, बार बार जाने के बाद भी आपका काम नहीं होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वही मैं चाहता हूं कि जो मैं स्थिरता सिखा रहा हूं उस स्थिरता में स्थिर रहिए, तब अपने काम को करिए, तब आपको पता चलेगा। आपको पहली बात तो स्थिर हो ही नहीं अंदर से, तो आप जब अंदर से स्थिर नहीं हो तो हर एक कदम का हम उठा रहे हैं, रख रहे हैं, मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, हम किस रास्ते चल रहे हैं, रास्ता साफ है, झाली झूला वाला है, कांटा कुसा वाला है, गड्ढा वाला है, कैसे पता चले? जहां हम रहेंगे वहीं तो हमें पता चलना चाहिए कि रास्ता साफ है, इसीलिए हम तेजी से भी चल सकते हैं। लेकिन रास्ता साफ नहीं है तो हम तेजी के साथ कैसे चल रहे हैं? रास्ता चौड़ा है कि कम चौड़ा है, कि पतला है, कि मेड़ है, कैसे पता चले? जैसा स्थिति सड़कों की होती है वैसे हमारे मानसिक स्थिति भी वैसी होती है, वैसे हमारे शरीर की स्थिति भी बदलती है। अगर हम मेड़ पे चलते हों तो भीतर से सावधानी रहती है, लेकिन वही हम सड़क पे चलते हों तो हम रिलैक्स मोड में चलते हैं, कोई सावधानी भीतर से नहीं होता है कि मैं गिर पड़ूंगा, क्योंकि आप मेड़ जो पतला होता है, अब पतले मेड़ पे जब आप चलते हो तो डिसबैलेंस होने का खतरा रहता है, शरीर का गिरने का खतरा रहता है, और आप ही का पैर डगमग डगमग होकर चलता है। तो सावधानी पूर्वक चलते हैं कि नहीं? तो क्या वहां दौड़ के चलते हैं या तेजी होकर चलते हैं या स्थिर होकर चलते हैं? वहां एकदम स्थिर होकर के चलते हैं, वहां न दौड़ते हैं न तेजी के साथ चलते हैं। सावधानी पूर्वक भीतर से चेतना रहती है कि मैं मेड़ पर चल रहा हूँ, ये पता चलता है नहीं? और जब मेड़ पर से चलना खत्म हो जाता है, जहाँ चौड़ी सड़क आ जाती है, वहां अपने आप को क्या महसूस होता है? यही सब चीजें मैं आप लोगों को स्थिर चित्त होकर के सिखाना चाहता हूँ। बात समझे? चित्त की स्थिरता सबसे पहली काम। तो चंचल मन से कोई भी काम जब व्यवहार का सफल नहीं होता है तो अध्यात्म का है, स्वयं को स्वयं में स्थित करना। कैसे स्थिर हो जाएंगे? जब आपका मन ही आपसे चंचल है। तो मन की चंचलता को त्यागे बिना स्थिरता नहीं आएगी, और स्थिर हुए बिना किसी काम को करेंगे तो निश्चित है कि नुकसान होगा। स्थिर चित्त से करोगे तो नुकसान की जगह पे फायदा होता जाएगा, और फायदा कितना परसेंटेज में होगा वो आपको खुद पता चलेगा। बात समझे? तो अभी भी हम आप लोगों के उस होमवर्क से संतुष्ट नहीं हैं, और ये आप लोग खुद विद्यार्थी बने हो, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष को हुबहू देखिए। अभी मोक्ष सामने आया नहीं है, अभी तो आपका मन ही जन्म स्थिर नहीं है, तो जन्म मोक्ष को कैसे देखोगे? और मोह का नाश करना है, बेटे का मोह, घर का मोह, पतोह का मोह, नाती का मोह, अपने शरीर का मोह, अपने इंद्रियों का मोह, अपने इंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्मों का मोह। तो कितने मोह आपके भीतर हैं। इसीलिए एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूं कि अपने इस पैर को उठाइए, तो पैर के उठाते समय क्या महसूस हो रहा है, धरते समय क्या महसूस हो रहा है, बराबर में दोनों पैर रखने में क्या महसूस हो रहा है, दोनों पैर आगे पीछे हैं तब क्या महसूस हो रहा है। इस तरह से महसूस करिए भीतर से, क्योंकि जो मैं जिस लेवल पे ले जाना चाहता हूं उस लेवल पे जब तक जाओगे नहीं, हमारी स्थिति समझोगे नहीं, आपको वो चीजें जो चाहते हो कैसे प्राप्त होगा। बात समझे? कैवल्य तक तो मैं आपको ले गया, लेकिन अभी कैवल्य में स्थिरता नहीं आई, अकेलेपन का एहसास। वो अकेलेपन के एहसास में वहां कोई रहेगा तब कुछ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप लेकर के घूम रहे हैं। खाली हमारे जब हम बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं तो हमारे बात का जवाब दे रहे हैं, लेकिन एहसास नहीं कर रहे हैं ना भीतर से, क्योंकि चित्त की स्थिरता नहीं है, चंचलता बनी हुई है। पहले के संस्कार आपको पूरा आपको दबा रखे हैं,
अब पहले के संस्कार निकले बिना हमारी चीजें आपके अंदर में घुसेगी नहीं। पहले से अटैची में कपड़े रखे हैं और नया कपड़ा मैं दे रहा हूं, जब तक उसमें से कपड़ा निकालेंगे नहीं तब तक ये कपड़ा उसमें हम आएगा? बोलिए। तो शरीर रूपी पेटी में मन रूपी कपड़े को भर रखे हो और उसको जब तक खाली नहीं करोगे तब तक हमारी चीजें उसमें कैसे घुसेगी? कैसे आपके मन पकड़ेगा? इसलिए खाली करिए, और खाली करने का तरीका आपको बता भी दिया हूं कि इस तरह से खाली होता है, और नए सिरे से चिंतन करके उसको रखना है। जो चीजें हमारे फायदे की हो हमेशा हमें उसको प्रयोग करना होगा फायदे के लिए, तब जाकर के आपकी चित्त की स्थिरता बनी रहेगी। मैं 32 साल से अपने चित्त को स्थिर करके कैसे चला रहा हूँ, वही मैं आप लोगों को अनुभव कराना चाहता हूँ। क्या मेरा आंख नहीं देखता? क्या मेरा कान नहीं सुनता है? कि मेरा जीभ स्वाद नहीं लेता है? कि मेरा जीभ शब्द नहीं बोलता है? कि मेरा पैर चलता नहीं है? कि मेरा हाथ हिलता नहीं है? बोलिए। सब कुछ होता है, लेकिन चित्त की स्थिरता कैसे बनी है, यही तो कला सिखाना चाहता हूं कि चित्त की स्थिरता बनी रहनी चाहिए। शरीर है जो जोलों कर डोले पहुंचा ले तौलों आस न कीजिए। जब तक हमारा चेतना हमारे शरीर में काम कर रही है और शरीर का अंग काम कर रहे हैं, हमें दूसरे से कुछ नहीं लेना है, अपने शरीर का सदुपयोग करना है, बल्कि अपने द्वारा हमें दूसरे की सेवा करनी है। दूसरे से सेवा लेने का मनोभाव नहीं बनाना है, बल्कि अपने अंदर में भाव ये बनाना है कि हम अपने शरीर से कितना सेवा किसका कर लें। उसी से आपकी चित्त की निर्मलता और बनेगी। बात समझे ना? तो जभी जितना शरीर में ताकत बल है उसका पूरा सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं, एकदम सदुपयोग करिए, और सदुपयोग करिए चित्त की स्थिरता के साथ। तब आपका चित्त जो विकारों से भरा हुआ है, विकार धीरे धीरे निकलेंगे और चित्त एकदम बिल्कुल स्थिर होता चला जाएगा। बात समझ में आया? तो शाम को फिर आप लोग हमें इसी पर अंतर बताइएगा। काम करने वाले के सामने गप मारने का कहीं समय है? और जो गप मारता है उसको अपने काम का कहीं चिंता रहता है? दोनों बातें हैं। तो हम लोग काम कर रहे हैं, तो काम करते समय गप मारने की कोई जगह नहीं है, और गप मारेंगे तो काम करने की कहीं आपकी मनोदशा नहीं बन पाएगी। और वही हम देख रहे हैं लगभग। साहिब बंद करिए। कुछ बात समझ में आ रही सुभाष बाबू? हाँ सर। कब समझ में आवत बा? यस। जीवन जो गया आपकी जवानी, जवानी में क्या समझ में आया, और आप इस बुढ़ापे में क्या समझ में आ रहा है, वही अंतर देखना है कि हमने जवानी को किस रूप में खोया। बोलिए। बड़ा उत्साह था, खेती कैली जो अमीर बन जाई, और अमीर है तो अमीर हमारी अमीरता बनी रहे हैं, बड़ा उत्साह था। आज वो उत्साह कहाँ चला गया? आज यही शरीर हमारे लिए क्या बन गया? यही शरीर एक समय था कि फूल की तरह हल्का महसूस होता था,
और खूब इसका उपयोग किए, पैर से खूब चले, हाथ से खूब काम किए, अब मन लगा के काम किए, तो आज वो सब चीजें कहाँ चली गई। आज अपने को जब अपने सामने हमारे बच्चे काम नहीं करते हैं तो मन में कितना कष्ट होता है नहीं होता है ना। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका सही जब काम नहीं कर रहा है तो हाँ मन मसोट करके अपने में शांत रहना पड़ता है कि नहीं। तो वहां मन में क्या उत्पन्न होता है, अरे भैया बाबू हो करी है तो अपने लिए करी है, और ना करिए तो अपन नुकसान करिए, करिए तो अपन फायदा खुद पही है ना, और ना करिए तब नुकसान की करवा। ये मन में बात उत्पन्न हो करके तो मन में शांति आती है, तो भैया मैं तो कुछ कर नहीं सकता, और करने वाला जन कर नहीं रहा है, वो दूसरे काम में व्यस्त है, तो वो चीजें जो है उसको अव्यवस्थित करती हैं, दुखी आगे चल करके वही होगा ना। तो जब तक वो दुखी होगा तब तक आप रहबे नहीं करेंगे, लेकिन सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हैं, वही तनाव है। क्योंकि मोह है, आसक्ति है, बेटे के प्रति, बहुओं के प्रति, परिवार के प्रति, घर के प्रति, खेती के प्रति, तो वो आसक्ति अब तोड़ना चाहिए, और आसक्ति टूट जाए ये काम करना है, ताकि जो है शरीर जब छूटे तो ये कष्ट ना हो कि मेरा घर छूट रहा है, मेरा परिवार छूट रहा है, मेरा शरीर छूट रहा है, क्योंकि अब ये शरीर और ये परिवार अब कष्ट दे रहे होंगे। मिलता है नहीं मिलता कष्ट। ठीक है, अच्छा साहेब